अपना कर्म अर्पण करके युद्ध करो। तो अर्जुन पूछते हैं, 6वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि चंचलम हि मनः कृष्णं प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन बोलते हैं कि हे मधुसूदन, ये जो मन है वह वायु की तरह है। जैसे हम वायु को रोक नहीं सकते वैसे इस मन को भी रोक नहीं सकते, बड़ा चंचल है। तो आप बताइए कि कैसे मैं इस मन को रोककर दृढ़चित्त कर सकूं। गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, अभ्यास करो, अभ्यास से अवश्य ही ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी को यही बात बताते हुए कहते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, पर जो मन को भी काबू में कर ले वही तो है जो श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएगा। देखिए, सुन तो सब लेते हैं, समझने का अंतर है। श्रीमद् भागवत गीता जो है उसके आज इतने रूपों में उनका वर्णन हजारों मुनि करके चले गए, तो भी आप कितने ही उनके जो अर्थ हैं ऋषिगणों के, शंकराचार्य हैं और भी बहुत से लोग हैं, उनका भी आप वर्णन सुनेंगे तो जो एक उसका जो असली जो अर्थ है वो समझने में काफी समय लग जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि गीता बड़ी मुश्किल है, बल्कि पूरा जो सार है सारे पुराणों का सबका वह गीता है। देखिए, सबसे बड़ी महिमा जो है गीता की वो ये है कि गीता जो है भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। वेद लिखे वेद व्यास ने, पुराण लिखे वेद व्यास ने, श्रीमद् भागवत लिखी वेद व्यास ने, रामायण लिखी तुलसीदास ने, जो रामचरितमानस है। परंतु जो गीता है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है उसको आजकल लोग सुनते नहीं है, सुनना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि हमें वैरागी नहीं बनना कि हम गीता पढ़ें। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो गीता पढ़ते हैं वे वैरागी होते हैं। बहुत से लोग गीता पढ़ के अपने जीवन को इतने ऊंचे ऊंचे मकाम तक ले जाते हैं कि एक साधारण मनुष्य भी नहीं ले जा पाए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, साधारण मनुष्य गीता से प्रेरित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता होगा। शिकागो में गए तो ऐसा हिंदुत्व पर भाषण दिया कि आज पूरा विश्व उनको जानता है। श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित थे। एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं आज विवेक बिंद्रा नाम से, श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित होकर आज वे इतने विख्यात हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लिया है। अच्छा, ऐसा यहाँ पे कोई हो जो श्रीमद् भगवत गीता नित्य पढ़ता हो या कभी जिसने पढ़ी हो, कोई हो तो ऐसा हाथ उठाए। एकादशी में तो फिर भी हाथ उठ गए थे, गीता तक पहुँचते पहुँचते काफी कम हो गए हैं। देखिए, एक बार अगर आपसे हो सके तो आज ही जाकर एक बार श्रीमद् भगवत गीता जो है उसको उठाकर जितना हो सके 1 श्लोक 2 श्लोक जरूर पढ़ें। आपकी समस्याओं के आधे क्या पूरे समाधान उसमें मिल जाएंगे। एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा। इतने अच्छे से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है। लोग कहते हैं कि वैरागी बन जाएंगे। अरे, क्या कहा है ऐसा गीता में भगवान ने कि वैरागी बनने को वो कह रहे हैं? कहीं नहीं कहा उनने वैरागी बना। गीता में कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 4 प्रकार के योगों का वर्णन है।
और वे कहते हैं कि आपकी स्वरुचि है, आप सांख्योग का जो पान है वे करना चाहते हैं, कर्मयोग का करना चाहते हैं, भक्ति योग का करना चाहते हैं कि ज्ञान योग का। अपनी अपनी स्वरुचि है और भगवान कहते हैं किसी भी मार्ग से आओगे मेरे पास ही। तो अब आप ही बताइए कि अर्जुन युद्ध में खड़ा था, वह तो खुद वैरागी बनने को तैयार था, कहता है भिक्षा में जो भी मिलेगा मैं खाने को तैयार हूं, पर ये युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरे स्वजन खड़े हैं। क्या श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, वन में चले जाओ, भिक्षा मांगो, यही सही है, यही संन्यास सही है? नहीं, उनने तो स्वयं कहा कि युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है। गीता आपको धर्म बताती है। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का आप लोग जरूर हो सके तो पान करें। आगे बढ़ते हैं। जब परीक्षित जी ने पूछा तो उन्होंने पूछा कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सब द्वारन को छा